पाकिस्तान भर के बिजली सार्फिन माहाना जितना बिल भरते हैं उनमें से हर 100 में से 70 रुपए कौमी खजाने के बजाय किसी और जेब में चले जाते हैं। वो काम करे या ना करे, उसने अपना 70% हिस्सा लेना ही लेना है। मुआहिदों के नाम पर कौमी खजाने की इस कानूनी लूट मार का बाजार 1994 में गर्म हुआ था और 2047 तक थमता हुआ नजर नहीं आता। IPPs और कैपेसिटी चार्जेस की कहानी ज़हीर अली खान की ज़बानी सुनते हैं। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी IPP से तवील मुद्दती मुआहिदे मुल्क के लिए महंगाई और मुआशी बदहाली की दलदल का दूसरा नाम। 1994 से दर्जनों IPPs के साथ 25 और 30 साल के मुआहिदों का सिलसिला शुरू हुआ और महंगे दरामदी ईंधन से चलने वाले IPPs तो आवाम के गले की हड्डी बन गए, जिनसे 2047 तक भी मुकम्मल निजात बज़ाहिर मुहाल नजर आती है। 14 बिजली घर फर्नेस ऑयल, 19 दरामदी गैस और 3 इम्पोर्टेड कोयले से चलते हैं, जबकि सोलर, छोटे हाइडल और विंड के प्लांट समेत कुल तादाद 100 के लगभग है। IPPs की 25,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी समेत मुल्क की मजमुई पैदावारी सलाहियत 41,000 मेगावाट, जबकि मुल्क का तरसीली निजाम 26,000 मेगावाट बिजली की ट्रांसमिशन का ही मुतहम्मल है। पीक सीजन में भी पैदावार इससे ज्यादा नहीं बढ़ती, जबकि सर्दियों में मजमुई तलब और पैदावार लगभग 8,000 मेगावाट ही रह जाती है। बिजली के बिल्स में IPPs के कैपेसिटी चार्जेस का हिस्सा 70% है। दरामदी फ्यूल से बिजली का यूनिट 60 रुपए से जायद में पड़ता है और बिजली पैदा हो या न हो, अवाम पर हर साल कैपेसिटी चार्जेस बढ़ते ही जाते हैं। दस्तावेज के मुताबिक 2013 में कैपेसिटी चार्जेस 185 अरब रुपए थे, जो 11 बरस में बढ़कर रवा माली साल 2010 अरब रुपए हो चुके। आइंदा माली साल ये हजम 3,000 अरब रुपए तक पहुँचने का खदशा है। गैर मुल्की सरमायाकारों के उन माहिदों के मुताबिक दरामदी ईंधन हो या न हो, बिजली बने या न बने, खरीदी जाए या न खरीदी जाए, IPPs को कैपेसिटी पेमेंट की जाती रहेगी और अदम अदायगी की सूरत में IPPs को पाकिस्तान के खिलाफ आलमी अदालत से रजू का इख्तियार भी हासिल है। माहिरीन कानून कहते हैं अवाम को इस चुंगल से छुड़ाने के लिए हुकूमत को कुछ तो करना ही होगा। कोई एग्रीमेंट जो है वो पब्लिक पॉलिसी या स्टेट पॉलिसी या नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज या आपके इकोनॉमिक इश्यूज को इस हद तक अगर डैमेज करे कि जिसका आपका कंट्री इकोनॉमिकली कोलैप्स की तरफ चला जाए, तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन गवर्नमेंट को इस मामले के अंदर एक सिंसियर एफर्ट करने की ज़रूरत है। इनको बुलाना चाहिए, इनके फोरेंसिक ऑडिट पे जाना चाहिए, क्या इनका वो जो प्रॉफिट है इनकी इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज्यादा नहीं चला गया। तवानाई माहिरीन के मुताबिक रुपए की कदर में गिरावट कैपेसिटी पेमेंट और कर्ज के पहाड़ बुलंद तर करती चली जा रही है। 3 गुना डिवैल्यू कर दिया, जिससे कि आपका पेट्रोल 3 गुना महंगा हो गया, वरना आज पेट्रोल 100 रुपए लीटर होता। IPP से निकलना तो हुकूमत का काम है, वो इनसे जैसे भी नेगोशिएट करें। बहुत गरीब कौम है, भूखे मर रहे हैं लोग, गर्मी में भूखे मर रहे हैं, ये खा नहीं सकते। हर चीज महंगी हो गई है बिजली की वजह से, गैस की वजह से। हुकूमत ने IPPs से माहिदों पर नजरसानी कमेटी बनाई तो थी, लेकिन रिपोर्ट तो क्या, उसका तो अब अपना वजूद भी नहीं। IPPs से निजात के लिए हुकूमती सतह पर ठोस इकदाम न होने के बायस बज़ाहिर ऐसे कोई आसार नजर नहीं आते कि कैपेसिटी चार्जेस के इफरीत को अवाम का खून चूसने से रोका जा सके। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद।